नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। शीतलपुर में जमीन विवाद को लेकर हुई दो पक्षों में तनातनी। पुलिस ने संभाला मोर्चा। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर कराया गया मामला शांत। जमीन की कराई गई नापी। गांवा के बरमसिया जंगल में पुलिस ने मारा छापा। अवैध शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। 2 की हुई गिरफ्तारी। गुप्त सूचना के आधार पर हुई यह कार्रवाई। अमृत महोत्सव के तहत भंडारीडीह के +2 हाई स्कूल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हुई प्रस्तुति। पूर्व में हुए प्रतियोगिता के विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। और मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन की ओर से मझलाडीह के संतपुरिया फैक्ट्री में आयोजित हुआ कंबल वितरण कार्यक्रम। आसपास के ग्रामीणों के बीच बांटे गए कंबल। मोंगिया ग्रुप की ओर से लगातार वितरित किया जा रहा है कंबल। और अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शीतलपुर में शुक्रवार को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक घटना को पुलिस टालने में सफल रही। एक पक्ष के कई लोगों ने दूसरे पक्ष को मारने के लिए धारदार हथियार तक निकाल लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर थाना के एसआई उरांव पुलिस जवानों के साथ पहुंचे और माहौल को किसी तरह काबू में किया। इस दौरान जानकारी मिलने के बाद गिरिडीह कॉलेज के समीप पुलिस सहायता केंद्र के पदाधिकारी प्रमोद प्रसाद भी पुलिस जवानों को लेकर शीतलपुर पहुंचे तो माहौल पूरी तरह शांत हुआ। हालांकि पुलिस जवानों की मौजूदगी में ही एक पक्ष के दिलीप यादव समेत उनके बेटों द्वारा दूसरे पक्ष के रतन दास, हरिदास और बिट्टू दास को विवादित प्लॉट पर काम किए जाने पर हत्या कर देने की धमकी तक दी गई और विवादित प्लॉट की मापी करने पर पुलिस से उलझने का प्रयास किया गया। लेकिन सहायता केंद्र के एसआई प्रमोद प्रसाद ने जब सख्ती की तो दिलीप यादव और उनके दोनों बेटे मापी करने का विरोध किए। इतना ही नहीं, एसआई प्रमोद प्रसाद ने दिलीप यादव व उनके बेटों को फटकार लगाया तो पिता पुत्र शांत हुए, लेकिन पुलिस और सदर अंचलाधिकारी पर पैसे लेकर जबरन मापी कराने का आरोप लगा बैठे। जानकारी के अनुसार सदर प्रखंड के सिरसिया मौजा के खाता नंबर 29 के प्लॉट नंबर 219 और 595 के नापी का निर्देश अंचलाधिकारी रविभूषण प्रसाद ने अंचल के अमीन प्रदीप राय को दिया। सीओ के निर्देश पर ही अमीन इस प्लॉट की मापी करने पहुंचे थे, लेकिन मापी से पहले ही दिलीप यादव व उनके बेटों ने विरोध करते हुए सिरसिया मौजा के विवादित प्लॉट को पुश्तैनी बताते हुए उस पर अधिकार जताने लगे और नापी का विरोध कर दिया। इस बीच मामले की जानकारी जब मुफस्सिल थाना के एसआई उरांव को मिली तो वे घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। प्लॉट को लेकर दूसरे पक्ष के रतन दास व उनके रिश्तेदारों ने कहा कि पूरा प्लॉट बंदोबस्ती किया हुआ है जो उनके पूर्वजों को मिला था। ग्राम शीतलपुर में एक ज़मीन का मापी था। दोनों पक्ष से कागज़ मांग किया गया। एक पक्ष कागज़ दिखाया, उस पक्ष का नापी हुआ है। अभी मामला इसी में है, बतगला पार्टी बता रहा है कोर्ट में। जो भी है वो तो भाई अंचल और ये समझेंगे। हम लोग को मापी करना था, सरकारी आदेश था, मापी हुआ। गांवा थाना क्षेत्र के बरमसिया जंगल में गांवा पुलिस ने सघन छापेमारी अभियान चलाकर एक अवैध शराब भट्टी को नष्ट कर दिया। इस दौरान जंगल में शराब भट्टी के आसपास घूम रहे 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। विशेष जानकारी देते हुए गांवा थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि गांवा के सीमावर्ती जंगलों में कई अवैध शराब भट्टियों के चलने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी दल बल के साथ बरमसिया के जंगल में ये पहुंचे, जहां इन्हें आता देख भट्टी में काम कर रहे सभी लोग गायब हो गए। इन्होंने बताया कि पूरे दिन खोजबीन के बाद एक शराब भट्टी दिखाई पड़ी, जिसे तोड़ दिया गया। साथ ही जंगल में घूम रहे 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन्होंने कहा कि बाकी शराब भट्टियों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने शराब माफियाओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अपना अवैध कारोबार जल्द ही बंद करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि गांवा के जंगलों में शराब भट्टियों का अवैध रूप से संचालित होना कोई नई बात नहीं है। लगभग दर्जनों अवैध शराब भट्टी वन भूमि पर संचालित हैं, जिसमें जहरीले पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखना यह है कि गांवा के नए थाना प्रभारी शराब के इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने में कितना कामयाब साबित होते हैं। गांवा थाना क्षेत्र में गुप्त रूप से सूचना मिली कि जंगल में बड़े पैमाने पर दारू माफियाओं द्वारा महुआ शराब का अवैध कारोबार किया जाता है।
इसी को लेकर आज बरमसिया जंगल की तरफ छापेमारी किया गया। एक जगह भारी मात्रा में महुआ का जवा और बने हुए शराब पाया गया। लाने के साधन के कमी के कारण वहीं पर जवा और तैयार माल को नष्ट कर दिया गया। गाँव थाना क्षेत्र में किसी भी जगह किसी तरह का कोई सूचना मिलती है शराब की और शराब के विषय में तो सभी जगह छापेमारी की जाएगी। पहले भी छापेमारी की जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नाम पता जैसे मालूम होगा, क्या दुकान हो या किसी हो, गांव हो, कस्बा हो, छापेमारी कर दारू माफिया को नकेल कसी जाएगी। अमृत महोत्सव के तहत भंडारीडीह +2 उच्च विद्यालय में शुक्रवार को मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेमिनार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कोरोना टीकाकरण अभियान के अवसर पर जागरूकता रैली का आयोजन हुआ और जागरूकता रथ को शहर में प्रचार प्रसार हेतु रवाना किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एवं गिरिडीह जिला परिषद अध्यक्ष राकेश कुमार महतो ने कहा कि बड़े हर्ष का विषय है कि आज यहां आजादी के अमृत महोत्सव एवं कोरोना संबंधी जागरूकता के लिए सेमिनार आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के अथक प्रयासों से देश राज्य ने बहुत कम समय में टीकाकरण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इधर गिरिडीह सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने अपने संबोधन में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं मौजूद दर्शकों को कोविड-19 उपयुक्त व्यवहारों का सख्ती से पालन करने को कहा। इसी तरह जिला की सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी रश्मि सिन्हा ने FOB धनबाद द्वारा चलाए गए जागरूकता रथ अभियान को सराहते हुए उम्मीद जताई कि इससे लोगों को आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम, जल जीवन मिशन, अमृत महोत्सव, टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण सरकारी अभियानों की सही जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गिरिडीह जिला अंतर्गत पंचायत स्तरीय आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इन आयोजनों में विद्यालय के प्राचार्य मनोज रजक एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। प्राचार्य ने कहा कि हमें अपने जल स्रोतों का ध्यान रखना चाहिए, जल संचयन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्री पब्लिसिटी कार्यक्रम के तहत विद्यालय में कल आयोजित हुए निबंध, पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मंचासीन अतिथियों द्वारा पुरस्कार दिया गया। पेंटिंग में धीरज कुमार वर्मा को प्रथम पुरस्कार हासिल हुआ। वहीं निबंध प्रतियोगिता में 12वीं कला संकाय के अमित कुमार यादव को प्रथम स्थान मिला। रंगोली प्रतियोगिता में सिम्मी प्रवीण, मोना प्रवीण एवं संजना कुमारी द्वारा बनाई गई रंगोली को प्रथम स्थान हासिल हुआ। कल हुई इन प्रतियोगिताओं में जल जीवन मिशन और अमृत महोत्सव विषय वस्तु थे। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन की ओर से शुक्रवार को टुंडी रोड के मंझलाडीह स्थित संतपुरिया फैक्ट्री परिसर में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस दौरान मंझलाडीह, गादे श्रीरामपुर व अन्य गांवों के लगभग 100 लोगों के बीच कंबल बांटे गए। कार्यक्रम में मोंगिया स्टील के डायरेक्टर हरिंदर मोंगिया, बलविंदर सिंह, सेल्स हेड विनय झा समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। बताया गया कि मोंगिया ग्रुप अपने सामाजिक दायित्वों को बखूबी निभाता है। इसी कड़ी में लगातार विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर कंबलों का वितरण किया जा रहा है। आगे भी कंबल वितरण कार्यक्रम जारी रहेगा। आउटकम हार्वेस्टिंग फेस्टिवल शुक्रवार को गांधी चौक के होटल अशोका इंटरनेशनल में मनाया गया। बताया गया कि जागो फाउंडेशन और TDHNL और CIF के संयुक्त सहयोग से माइका खनन क्षेत्र तिसरी में चल रहे परियोजना माइका खनन क्षेत्र के बच्चों का शिक्षा से सतत रूप से जुड़ाव किया जा रहा है। इसको लेकर यहां 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य गांव में वर्ष 2021 में किया गया कार्य, जिससे समुदाय में क्या बदलाव आया, उन बदलाव को बच्चे, ग्रामवासी और PRI सदस्य किस रूप से देख रहे हैं, साथ ही वर्ष भर में किए गए कार्य से जो बदलाव आया है उनको छोटे छोटे चार्ट पेपर के माध्यम से दर्शाया गया और प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में TDHNL से मार्कंडे मिश्रा, दीनबंधु जागो फाउंडेशन के सचिव बैद्यनाथ प्रसाद, प्रदीप कुमार, आशीष पांडे, शर्मिला कुमारी, बाल मंच के बच्चे, वार्ड व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जागो फाउंडेशन के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी कार्यशाला है जिसमें हमने पिछले 1 साल में माइका प्रभावित अंचल में बच्चों के, उनके परिवार को
किस तरह से बच्चे शिक्षा से सतत रूप से जुड़े रहेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने एक वर्ष में क्या क्या किया है, उसका क्या सुफल हुआ है, क्या क्या चुनौतियाँ आई हैं, भविष्य में इस प्रोग्राम को और किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में कार्यशाला थी। इस कार्यशाला में बच्चे, उनके परिवार, हमारे स्टाफ मेंबर्स, हमारे संस्था के सहयोगी, जागो फाउंडेशन के सचिव श्री बैजनाथ महतो जी, उनके परियोजना के समन्वयक श्री आशीष पांडे, जीविका समन्वयक प्रदीप कुमार ठाकुर, और इसके साथ साथ विद्यालय प्रबंधन समिति एवं PRI मेंबर्स, आंगनवाड़ी मेंबर्स, ये सभी लोग इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। और ये सभी लोगों को एक साथ में बुलाने का मतलब यही है कि ये लोग प्रोग्राम के बहुत ही मुख्य हिताधिकारी हैं और इनके सहयोग से ही प्रोग्राम का प्लानिंग होता है, इम्प्लीमेंट होता है, और इसमें अच्छा है, बुरा है, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए सभी कार्यशाला है और हम आशा करते हैं कि इस कार्यशाला से जो फलाफल निकलेगा उससे हम आगे को हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कहाँ कुछ वीकनेस रह गया उसको हम आगे सभी लोग मिलकर कैसे सुधार सकते हैं। धन्यवाद। IRPC संस्था ने शुक्रवार को ठंड में ठिठुरते हुए लोगों के बीच कपड़ा के साथ मास्क का वितरण किया। बता दें कि IRPC संस्था ने लगातार गरीब एवं मजदूर लोगों तक राहत पहुंचाने का काम किया है। इस बार फिर संस्था के अध्यक्ष शादाब अहमद के नेतृत्व में ठंड के मौसम को देखते हुए बरवाडीह स्थित करबला मैदान और पहाड़ीडीह में सभी समुदाय के गरीब एवं मजदूर लोगों को कपड़ा और मास्क दिया गया। इस दौरान लोगों ने इस कार्य की खूब सराहना की और इन्हें दुआएं भी दी। मौके पर लोगों को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने को लेकर जागरूक भी किया गया। इस बाबत संस्था के अध्यक्ष शादाब अहमद ने बताया कि इस प्रकार का काम जो गरीबों की मदद करता है, इस्लाम में बहुत महत्व है ऐसे कामों का, और इन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्य करने से समाज में भाईचारा एवं एकता भी बनी रहती है। कार्यक्रम को सफल बनाने में हाजी रिजवान अहमद, हाजी आफ्ताब अहमद, संस्था प्रबंधक इमरान आलम, मीडिया प्रभारी गुलाम मुस्तफ़ा, बशरुद्दीन, शहबाज आलम आदि लोग उपस्थित थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज बरवाडीह में IRPC के ज़रिए हम लोगों ने क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा जो कि बहुत ही अच्छा रहा और जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लोगों ने हिस्सा लिया। और अल्लाह ताला जिस तरीके से कुरान में हमको फरमाते हैं कि हमें लोगों पर के साथ भलाई करना है, भलाई का काम करना है, इंसानियत का काम करना है। और साथ ही साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं सुनन अबू दाऊद वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 1504 में कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अर्श वाला अल्लाह ताला तुम पर रहम करेंगे। और भी हदीसें हैं अल्लाह के नबी फरमाते हैं। इससे जब पूछा गया कि सबसे अच्छा काम कौन सा है तो उन्होंने कहा कि लोगों को कपड़ा पहनाना, उनका भूख मिटाना और उनको कपड़ा पहनाना। तो इसी के तहत हम लोगों ने आज ये क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा और इंशाअल्लाह आगे भी हम इस तरीके के काम करते रहेंगे। हमारा ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम लोग इस ठंड में करेंगे। तो आप सभी से हमारी ये गुजारिश है कि हमसे जुड़ करके इस काम में आप भी सपोर्ट करें। गिरिडीह नगर पुलिस ने साइबर क्राइम में शामिल एक युवक को गुरुवार देर शाम बरगंडा के पावर हाउस मोड़ से गिरफ्तार किया है। बताया गया कि पावर हाउस मोड़ के समीप एक साइबर कैफे के संचालक ने एक युवक को साइबर क्राइम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार किया। बताया गया कि युवक आशीष स्वर्णकार सोनबाग गाँव का रहने वाला है। युवक से पूछताछ करने पर पता चला कि युवक सोनबाग के उमेश कुमार मंडल के कहने पर कमीशन पर रुपए की निकासी करता था। वहीं कैफे के संचालक ने बताया कि आशीष कैफे में ऑनलाइन पैसे की निकासी करता था। उसने यह भी बताया कि उसने भी उस युवक के खाते में 32,000 रुपए भेजे थे। इसके बाद उसने अपना खाता फ्रीज करवा दिया और बैंक जाकर सारी जानकारी बैंक वालों को दी। इसके बाद पुनः प्रतिदिन की तरह आशीष 15,000 की निकासी के लिए कैफे पहुंचा, जहां उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। बताया गया कि युवक के मोबाइल में 40 से भी अधिक ट्रांजैक्शन का मैसेज मिला, जो शहर के अलग अलग साइबर कैफे का मैसेज था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
सिरसिया के बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह से हिस्सा लिया। इस दौरान चॉकलेट रेस, फ्रॉक जंप, म्यूजिकल चेयर, समूह नृत्य, एकल नृत्य, भाषण एवं कविता वाचन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों ने सेंटा एवं छात्राओं ने परियों के परिधान से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और शांति तथा खुशहाली का संदेश दिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अभिभावकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर इसकी शोभा में चार चांद लगाया। इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं बच्चों की सृजनात्मक एवं कलात्मक प्रतिभा को निखारती है। हमें छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते रहना चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए उन्हें निरंतर प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का सराहनीय योगदान रहा। बीते 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के शुभ अवसर पर गांडे के धोबिया मोड़ में आयोजित एनएचआर सेवा ट्रस्ट प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन गुरुवार को हो गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद व ट्रस्ट के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हाफिज एहतशामुल मिर्जा उपस्थित हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर आजसू केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा मौजूद रहे। मौके पर ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष मोहम्मद आलम, जिला कोषाध्यक्ष मोहम्मद इरशाद अली, जिला उपाध्यक्ष ताज हुसैन, जिला सचिव जितेंद्र बैठा, जिला महासचिव मोहम्मद शमशूल, जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष अनवर अली, जिला मीडिया प्रभारी उदय राय समेत अन्य पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों को फूलों की माला पहनाकर व गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। जिसके बाद गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधिवत रूप से फीता काटकर व बल्लेबाजी कर राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट टीम व मड़वाटार टीम के बीच खेल का शुभारंभ करवाया। इसमें शानदार खेल देखने को मिला। खेल सुपर ओवर में चला गया, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट टीम ने खिताब पर कब्जा जमा लिया। वहीं खेल की समाप्ति के बाद ट्रस्ट के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हाफिज एहतशामुल मिर्जा के हाथों निर्धारित पुरस्कार राशि व कप देकर विजेता व उपविजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। जो अच्छा खिलाड़ी रहता है, अच्छा बैट्समैन है या अच्छा बॉलर है, लोग उसको याद रखते हैं कि उसने अच्छा खेला, इतना रन बना दिया। हार जीत कल के बाद सब भूल जाएगा, लेकिन जो अच्छा खेलेगा वो दिमाग में घूमता रहेगा। उसी उद्देश्य से आप लोग खेलिए, अच्छे ढंग से भाईचारगी पैदा कीजिए, प्यार मोहब्बत पैदा कीजिए। मैंने आपस का पैगाम ये दीजिए कि हिंदुस्तान मुफस्सिल क्षेत्र के जसपुर में शुक्रवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल के माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं ग्रामीणों ने अपनी शिकायत से संबंधित लिखित आवेदन भी इस शिविर में प्रस्तुत किया।
बताया गया कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान गंभीरता से किया जाएगा। कार्यक्रम में बीडीओ दिलीप महतो, सीओ विभूषण, डीएसओ गौतम भगत, मुखिया बड़की देवी, आपूर्ति पदाधिकारी, सह सहकारिता विभाग के राजीव रंजन, कर्मचारी अनिल सिन्हा समेत अन्य संबंधित लोग उपस्थित थे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे सीआ साहब, सीओ साहब, डीएसओ साहब पहुँचे। जसपुर में बहुत अच्छा कार्यक्रम चला और हम उम्मीद करते हैं जितना आवेदन ग्रामीण लोग दिए हैं उसका पहल हो। हमारे बीडीओ साहब भी बहुत मेहनत किए हैं और आशा करेंगे कि जितने भी आवेदन गए हैं उस पर पहल हो और ग्रामीण लोगों का काम हो। और हम यही चाहेंगे कि सरकार जो कार्यक्रम किया है इसका बेनिफिट हमारे जनता जसपुर के ग्रामीण पंचायत के ग्रामीण को लाभ मिले पूरा। और ये सरकार का बहुत अच्छा पहल है जो सारे पदाधिकारी हमारे जसपुर पंचायत पहुँचे और लोगों का कार्य करने में सुविधा हुआ। सब कम्यूटेशन वगैरह ज़मीन से संबंधित जितने भी विभाग है सारे पदाधिकारी लोग पहुँचे हैं और इसमें अभी उम्मीद कर रहे हैं कि कार्य हो, ग्रामीण का काम हो। इसके लिए हम लोग पूरा भरोसा कर रहे हैं और विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी से आशा करूंगा कि इस पर काम करवाने में उन लोग का अहम भूमिका रहे। कितने स्टॉल लगल हैं? स्टॉल है इधर 12 ठो स्टॉल लगा हुआ है। क्या क्या चीज़ का है? सब विभाग का है। ग्रामीण विभाग है, बिजली विभाग है, पेंशन विभाग है, पीएम आवास विभाग है, डीएसओ साहब का जैसे जन वितरण प्रणाली का है और कोविड-19 का भी टीका वगैरह हो रहा है, पोलियो का भी हो रहा है और ग्रामीण विभाग जैसे मनरेगा वगैरह सब का काम हो रहा है। पूर्व मेयर सुनील पासवान की माता स्वर्गीय पानू देवी की स्मृति में शुक्रवार को शीतलपुर में पौधारोपण किया गया। उसरी नदी के तट पर शीतलपुर मुक्ति धाम में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ श्री पासवान के पिता के हाथों 7 पीपल और नीम का पौधा लगाया गया। इस अवसर पर गिरिडीह के महापौर सुनील पासवान ने कहा कि जब इनकी माता की अंत्येष्टि कार्यक्रम उसरी नदी के शीतलपुर घाट पर हो रही थी, उस समय पीपल वृक्ष के समीप कुश लगाने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर एक भी पीपल का पेड़ नहीं मिला, जिसके कारण यहाँ के आसपास के लोगों को काफी कठिनाई होती है। उसी वक्त पौधारोपण का फैसला लिया गया था। मौके पर परमेश्वर पासवान, केशव मोहन पासवान, राकेश रंजन, सुनील कुमार पासवान, नरेश पासवान, मनोज पासवान, अनिल पासवान, प्रमोद पासवान, वृक्ष गंगा अभियान के संयोजक शिवशंकर गोप आदि उपस्थित थे। हाथों से लगवाया है। आज भी मैं अपने पूज्य पिताजी के हाथ से, हमारे पूज्य पिताजी यहाँ पे आदरणीय परमेश्वर पासवान जी, बड़े भाई केशव मोहन पासवान जी, बड़े भाई आदरणीय राकेश रंजन जी, हमारे जीजा जी आदरणीय नरेश पासवान जी एवं समस्त परिवारगण के हमारे दामाद लोग, बहनोई लोग, भाई लोग, सारे लोग उपस्थित होकर के आज शिवशंकर जी के साथ आकर के और इस घाट पे हम लोगों ने आज वृक्ष गंगा अभियान के तहत और अपनी माता के स्मृति में आज 7 पौधा और कल उस दिन लगाया था 1 पौधा, 8 पौधा यहाँ लगाने का काम किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जैसी वैश्विक महामारी से पिछले 2 वर्षों से पूरा विश्व जो है त्रस्त था और उस समय जो ऑक्सीजन की कमी हुई, तो उस ऑक्सीजन की कमी न हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे, इसी के लिए मैंने उनसे आग्रह किया कि आप जो पौधा लेके आवेंगे सो 7 पौधा जो है सो नीम का होना चाहिए और पीपल का होना चाहिए। तो आने वाले समय में, इस समय जब में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, भरपूर ऑक्सीजन की मात्रा मिले और जितना ये पीपल का पौधा पवित्र होता है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है उससे कई गुना अधिक जा करके वो ऑक्सीजन इस क्षेत्र में अधिक करेगा। नीम का पौधा भी वही है, एक औषधि वृक्ष है, इसलिए हम लोगों ने आज 7 पौधा लगाने का किया है, पीपल और नीम। ताराटाड़ की रहने वाली चंपा देवी उर्फ साक्षी देवी की मौत आग में झुलसने से हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि महिला रात में खाना खाकर सो गई थी। कमरे में ठंड से बचने के लिए बोरसी में आग जलाकर रखी थी। अचानक रात के वक्त इसके बिस्तर में आग पकड़ लिया, लेकिन इसकी जानकारी घर के लोगों को नहीं हो सकी। घर के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। शुक्रवार की सुबह घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई।
जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शीतलपुर में जमीन विवाद को लेकर हुई दो पक्षों में तनातनी, पुलिस ने संभाला मोर्चा, दोनों पक्षों को समझा बुझाकर कराया गया मामला शांत, जमीन की कराई गई नापी। गांव के बरमसिया जंगल में पुलिस ने मारा छापा, अवैध शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त, 2 की हुई गिरफ्तारी, गुप्त सूचना के आधार पर हुई यह कार्रवाई। अमृत महोत्सव के तहत भंडारीडीह के +2 हाई स्कूल में आयोजित हुआ कार्यक्रम, सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हुई प्रस्तुति, पूर्व में हुए प्रतियोगिता के विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। और मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन की ओर से मझलाडीह के संतपुरिया फैक्ट्री में आयोजित हुआ कंबल वितरण कार्यक्रम, आसपास के ग्रामीणों के बीच बांटे गए कंबल, मोंगिया ग्रुप की ओर से लगातार वितरित किया जा रहा है कंबल। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।